नमस्कार। आज बात करेंगे पाउलो कोएल्हो की मशहूर किताब द एल्केमिस्ट की और जानेंगे वो गहरे सबक जो ये किताब हमें सिखाती है हमारे सपनों को पूरा करने के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं ये शानदार सफर। जिंदगी में है ना, एक मोड़ अक्सर ऐसा आता है हम सबके सामने जहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। सवाल ये कि क्या हम अपने सपनों के पीछे जाएं या फिर बस दुनिया जैसे चल रही है उसी भीड़ का हिस्सा बन जाएं। ये एक ऐसी कश्मकश है जिससे शायद ही कोई बच पाता हो। तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव पर कदम रखते हैं और ये पड़ाव है सपनों की आवाज को सुनने का। मतलब अपने दिल की आवाज को सुनने और अपने असली मकसद को पहचानने का। इस किताब का जो सबसे कोर कॉन्सेप्ट है वो है पर्सनल लेजेंड। अब ये है क्या? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है वो एक खास मकसद या सपना जिसे पूरा करने के लिए ही हम सब इस दुनिया में आए हैं। और मजे की बात यह है कि ये हर किसी के लिए बिल्कुल अलग, बिल्कुल यूनिक होता है। और यहीं से हमें मिलता है हमारा पहला और शायद सबसे जरूरी सबक, वो ये कि हमारा दिल हमेशा हमें सपनों की तरफ खींचता है। अगर इसकी आवाज को अनसुना कर दिया ना, तो यकीन मानिए एक दिन हाथ में सिर्फ पछतावा ही रह जाता है। असल में ये दिल एक गाइड की तरह है जो रास्ता दिखाता है। तो अब देखिए, यहां पर ना जिंदगी के दो रास्ते बिल्कुल साफ साफ नजर आते हैं। एक तरफ है भीड़ की आवाज, वो आवाज जो कहती है सिक्योरिटी में रहो, एक जैसी प्रिडिक्टेबल जिंदगी जियो। और दूसरी तरफ है दिल की आवाज, जो एक मकसद की, अपनी अलग पहचान की और एक एडवेंचर की तरफ बुलाती है। और चुनाव चुनाव तो हमें ही करना होता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे सफर के दूसरे पड़ाव की ओर। और ये वो पड़ाव है जहां सपनों का सामना होता है असल दुनिया की मुश्किलों से, उसकी चुनौतियों से। देखिए, किसी भी सपने को पूरा करने का जो सफर है ना, वो इंटरेस्टिंग तरीके से दो हिस्सों में बटा होता है। पहला हिस्सा है बिगिनर्स लक, मतलब शुरुआती किस्मत। ये वो फेज है जब सब कुछ बड़ा आसान लगता है, मानो रास्ते खुद ब खुद बन रहे हों। लेकिन इसके ठीक बाद शुरू होता है असली टेस्ट, असली परीक्षा। तो यहां सबसे बड़ी सीख क्या निकल कर आती है? वो ये है कि असली विनर वो नहीं जिसकी शुरुआत अच्छी हो। नहीं, असली विजेता तो वो है जो उस शुरुआती आराम के खत्म होने के बाद भी मैदान में डटा रहता है। परसिवेरेंस, यानी यही लगन ही तो कामयाबी की असली पहचान है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सपनों का रास्ता कभी भी आसान नहीं होने वाला। लेकिन हर चुनौती, हर मुश्किल जो रास्ते में आती है, वो सिर्फ एक रुकावट नहीं है, बल्कि वो तो खुद को और भी ज्यादा मजबूत बनाने का एक मौका है। और अब हम पहुंचते हैं इस किताब के सबसे गहरे, सबसे प्रोफाउंड राज पर। एक ऐसा राज जो इस पूरे सफर के मायने ही बदल कर रख देता है। सोचिए जरा, एक इतना लंबा, इतना मुश्किल सफर तय करने के बाद वो असली खजाना आखिर मिलता कहाँ है? यही सवाल हमें कहानी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर ले आता है। और इसका जवाब सच में हैरान कर देता है। असली खजाना वो कहीं बाहर था ही नहीं, वो तो हमेशा से हमारे अंदर ही था। असल इनाम कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि वो ट्रांसफॉर्मेशन था, वो बदलाव था जो उस सफर ने हमारे अंदर पैदा किया। तो फिर ये अंदर का खजाना है क्या? ये है वो ताकत जो हमने मुश्किलों से लड़कर कमाई। ये है वो हिम्मत जो डर पर जीत हासिल करके मिली। और ये हैं वो सपने जिन्होंने इस पूरे सफर में हमें रास्ता दिखाया। यही तो असली दौलत है। और ये बात हमें इस किताब के सबसे मशहूर, सबसे इंस्पायरिंग वादे की याद दिलाती है कि जब कोई इंसान सच्चे दिल से अपने सपने का, अपने पर्सनल लेजेंड का पीछा करता है ना, तो ये पूरी की पूरी कायनात उसकी मदद करने की साजिश रचती है। तो अगर दी एल्केमिस्ट की पूरी फिलॉसफी का निचोड़ निकालना हो तो उसे 3 सीधी साधी बातों में समझ सकते हैं। पहली, हमेशा अपने दिल की सुनो। दूसरी, कभी भी हार मत मानो। और तीसरी, हमेशा यकीन बनाए रखो। और आखिर में ये पूरा सफर एक मजबूत इरादे पर आके खत्म होता है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक वादा है। एक वादा जो हर किसी को खुद से करना चाहिए, ताकि हर कोई अपने पर्सनल लेजेंड को जी सके।